Following is a square shape loop whose one arm BC produces magnetic field B at the center of the coil. The resultant magnetic field due to all the arms will be. बच्चों ये BC है, इसने मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट किया है? तो कह रहा है कि B क्रिएट किया है सेंटर पे। आइए ध्यान समझिएगा, अगर मैं BC में करंट देखूं तो ऊपर की तरफ जा रहा है, O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो ठीक है बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर है, आउटवर्ड है, डॉट से करेंगे। सी की वजह से अगेन बाहर की तरफ है। अब देखिएगा बच्चों, आई की वजह से बाहर की तरफ है, आई की वजह से भी क्या है, बाहर की तरफ से। ठीक है, इस यहाँ से यहाँ ये वाला जो है, इसकी वजह से इसमें भी आप देखोगे तो बाहर की तरफ है। तो बच्चों ध्यान समझिएगा, सारे के सारे, चाहे यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ, बी सी और डी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्म बी सी जो है वो सेंटर पे बी है और डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ, सॉरी बाहर की तरफ। ऑलराइट, अगेन बी सी के बाद सी डी, सी डी की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही होगा, स्क्वायर लूप है, ज्योमेट्री भी सेम है और करंट भी सेम फ्लो कर रहा है। तो अगेन सी टी की तरह की वजह से भी बी होगा और डायरेक्शन हमने कैलकुलेट किया है। अगेन डी ए की वजह से भी, डीए की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बी ही होगा सिमेट्री की वजह से और डायरेक्शन बाहर की तरफ। सिमिलरली बच्चों ए बी की वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या है, बाहर की तरफ ही है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी सेम ही रहेगा। तो अगर सारे मैग्नेटिक फील्ड एक तरफ ही है तो बी नेट क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 4 टाइम्स ऑफ बी, और डायरेक्शन आपसे पूछे तो आउटवर्ड। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल द आर्म्स विल बी 4B और डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड। ऑलराइट बच्चों, तो फर्स्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट।